हाल ही में डीएलएसए और दिल्ली पुलिस ने सेक्स वर्कर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत आगामी त्योहार दीपावली में सेक्स वर्कर के हाथों से सजे दिए बेचे जाएंगे। दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीवी रोड पर तकरीबन 2000 से अधिक सेक्स वर्कर काम करती हैं। इनका जीवन यापन देह व्यापार से ही होता है। डीएलएसए और कमला मार्केट की पुलिस की प्रेरणा से देह व्यापार के दलदल में फंसी तकरीबन 200 महिलाओं ने जिस्म के व्यापार को छोड़ने का साहस भी दिखाया था, लेकिन जो युवतियां ज्यादा यंग थी उन्होंने पुलिस एवं डीएलएसए की प्रेरणा को अस्वीकार कर दिया था। आपको बताते हैं कि सेक्स वर्कर की लाइफ कितनी दुर्लभ होती है। आइए आपको दिखाते हैं एक सेक्स वर्कर की कहानी उसी की जुबानी। इस फील्ड में कितने सालों से और किस तरीके से आप इस फील्ड में आई हैं? मैं इस फील्ड में 5 सालों से हूँ और मेरे माँ के प्यार ने मुझे इस फील्ड में लाया है। माँ का प्यार मतलब मेरे माँ के दूसरे पति ने मुझे यहाँ लाया है। आपके खुद के पापा कहाँ हैं और कितने भाई बहन हैं? मैं जब 12 साल की थी मेरे पापा मर गए थे। मेरे माँ बाप को 5 बच्चे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। अब बाप मरने के बाद पेट चलाने के लिए कुछ चाहिए था, तो मेरी माँ ने दूसरी शादी की और उसके दूसरे पति ने बोला कि अकेले से कुछ होता नहीं है पेट पालना, तो तुम्हारी बड़ी लड़की को काम में भेजो। तो उसने मुझे यहाँ ला दिया। आपकी माँ को ये सब पता है? नहीं, हर महीने के 15 तारीख को वो मेरे माँ का दूसरा पति आता है, पैसे लेता है, मेरा आधा पैसा मेरे घर पे जाता है, तभी माँ से बात करवाता है फोन पे। माँ बहुत खुश है। मेरे 2 जो बाकी भाई बहन है उसमें से 2 जन अभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो माँ को नहीं पता है कि मैं क्या काम करती हूँ। वैसे आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं 10th पास हूँ। 10th बोर्ड में मुझे 89% आए थे। मैं बड़े होके इस देश को चलाना चाहती थी, मतलब प्रेसिडेंट बनना चाहती थी, पॉलिटिशियन बनना चाहती थी, पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी। और मैं जब 15 साल की थी तब मुझे इस फील्ड में लाया गया है। बस। ऐसे आपके पास कस्टमर किस प्रकार के आते हैं? कस्टमर हर प्रकार के आते हैं, भूखे कुत्ते से लेके भोले भाले भले मानुस तक के, सब प्रकार के। शादीशुदा आते हैं तो किसी की बीवी मर गई होती है, किसी की बीवी उनको खुश नहीं रख सकती है, या किसी को 2 लड़की चाहिए अपने साथ बिस्तर पे, वैसे लोग आते हैं। या कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि आते हैं, आपकी लाचारी देखते हैं, पैसे देते हैं पर छूते तक के नहीं है, चले जाते हैं बस रूम में टाइम काट के, बातें करके, मेरा दुख हल्का करके। हर प्रकार के लोग। अभी आपने जॉब करने या पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा है? गई थी मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या दूसरी जगह जॉब करने के लिए। वो वही पूछते हैं 5 साल क्या किया, अभी 20 क्यों ना, तो क्या किया, क्यों स्कूल छोड़ दिया, क्वेश्चंस। झूठ बोलूं तो पता चल ही जाता है कहाँ तक झूठ बोलूंगी, कब तक भागूंगी, क्या ही झूठ बोलूं। सच बोलो तो सीधी सी बात है ना, एक सेक्स वर्कर को कोई जॉब भी नहीं देगा और ना एक सेक्स वर्कर को कोई पढ़ने देगा। वो यही बोलेंगे स्कूल का, कॉलेज का खराब हो जाएगा रेपुटेशन, तो कोई क्यों कुछ। पर हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जैसे ही पता चलता है सेक्स वर्कर हूँ तो बोलते हैं अभी जाओ, रात को होटल नंबर दे देते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं। बस जब इस फील्ड में आई हूँ तो इस चीज के अलावा मुझे कोई कुछ दे नहीं सकता है ना। इंडिया सिर्फ बोल सकता है कि, सिर्फ इंडिया नहीं बाहर में भी, यहाँ पे सिर्फ बोल सकते हैं, हर जगह से बोल ही सकते हैं मुंह से, पर हमको नहीं मिलता है इतनी इजीली कोई भी जॉब या पढ़ने के लिए कोई मौका। कुछ बनना भी चाहे तो नहीं बन सकते। होली, दिवाली, रक्षाबंधन कैसे मनाती हैं आप? दिवाली जैसे आ रही है अभी। जब दिवाली, होली, सब कस्टमर, उनके कारण ही पेट चल रहा है ना, उनके कारण पेट पल रहा है, तो मना नहीं कर सकते लक्ष्मी को। तो होली, दिवाली, राखी, जो भी हो, कस्टमर आ गए तो काम पे लगना पड़ता है। और होली दिवाली फेस्टिवल्स में तो ज्यादा पैसे घर में भेजना ही पड़ता है ना, छोटे भाई बहनों के लिए। अभी बाकी और जो है उनको भी 2 जन को भी कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है, तो बस
आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? यहाँ लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो एक सेक्स वर्कर की क्या सुनेंगे। ठीक है, मैं फिर भी बोलती हूँ। देखिए, इंडिया में ना, सच बता रही हूँ, सिर्फ अब मैं इंडिया के बाहर गई नहीं हूँ, मेरे कस्टमर इंडिया में ही है। यहाँ पे कुछ भी बुरा होता है, कोई सुसाइड कर लिया, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी को कुछ कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ हाथ उठता है। हाथ भी सिर्फ कोई जस्टिस करने के लिए नहीं, फोन में टाइप करने के लिए, इंस्टाग्राम में स्टोरी डालने के लिए, ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए, फेसबुक पर डालने के लिए, बस उसी के लिए उठता है। थोड़ा पैर भी उठाइए, कमर भी उठाइए, चेयर से बैठ के कुछ करने से अच्छा दिमाग लगा के कुछ दूसरा करने की कोशिश कीजिए। और हम भी इंसान हैं, हम भी चाहते हैं। कुछ लोग, कुछ लड़की आती है जबरदस्ती, किसी को जबरदस्ती लाया जाता है, जैसे मैं। कुछ लोग मजबूरी में करती है ऐसे काम, और कुछ लोग को शौक रहता है कि उनको महंगे महंगे कपड़े, सब लोग महंगी महंगी चीजें चाहिए रहती है, तो अपने खर्च उठाने के लिए आती है। और रही बात आज के टाइम के कपल की, देखिए आप 18 के हो गए, आप तो बड़े हो, आप लोग को पता है अच्छा खासा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर जो छोटा है, मैं उन लोग को बता देना चाहती हूँ कि आप आज जिसके साथ सोए हो, जरूरी नहीं कि आपकी शादी उनके साथ हुई होगी। बुरा लग रहा होगा तो माफ करना, कल आपका दूसरा बॉयफ्रेंड बनेगा, आप उसके साथ सोओगे, फिर तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा। सही है, आप लोग को टैग मिलता है, आप लोग को पैसे नहीं, आप लोग को गिफ्ट मिलते हैं, पर आप में और हम में कोई फर्क नहीं रहा फिर, क्योंकि आप हमेशा अलग अलग लड़कों के साथ बिस्तर में सो रहे हो। कुछ चीजें होती है जो चार दीवारी के पीछे ही अच्छी लगती है। मेरे मुंह में ऐसी बातें शोभा नहीं देती, पर मैं इस फील्ड में लाई गई हूँ, आना नहीं चाहती थी। और इंडिया में ऐसा है ना, आप कोई बॉलीवुड एक्टर्स को या फिर जो डायरेक्टर, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि गंदे गंदे सीन्स दिखाते हैं, हमारे बच्चों को बिगाड़ते हैं या फिर हम बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो देखना चाहते हो ना वही दिखाते हैं। अगर टीवी में सेक्सुअल सीन्स है, किसिंग सीन्स है, बेड सीन है, तो इसीलिए क्योंकि आप लोग देखना चाहते हो, उसमें लोग ज्यादा चिल्लाते हो करके, इसलिए। और आज हम लोग इसलिए इस फील्ड में हैं क्योंकि आपके भाई, आपके पति, आपका बॉयफ्रेंड, आपका दोस्त चाहता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग ये फील्ड में हैं। और हम दूसरे फील्ड में जाते भी है तो हमको काम देते नहीं है, हमसे एक ही चीज उम्मीद करते हैं लोग। तो बस इतना कहना चाहती हूँ। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी, ये फील्ड में मैं रहूंगी नहीं। हो गया, अगर मेरी बात के कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ करना। आप लोग को हैप्पी ईद, हैप्पी रक्षाबंधन, सब लोग खुश रहिए, बट अपनी इज्जत का परवाह कीजिए, लड़की लोग स्पेशली। आप लोग को शादी के बाद किसी को अपना मुंह दिखाना है, लड़कों का कोई कुछ पूछता नहीं है, पूछना चाहिए पर पूछता नहीं है। बस, धन्यवाद। धन्यवाद।